सितंबर 622 ईस्वी। नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मक्के से मदीने की तरफ हिजरत फरमा रहे थे। आपका सफर जारी था और आप दुश्मनों की नजरों से बचते हुए आम रास्ते से हटकर सफर कर रहे थे। सुराका बिन मालिक तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए यसरब के रास्ते पर इन्हें तलाश कर रहा था। इसके दिल में 100 ऊंट हासिल करने का लालच था जो कुरैश ने इनको गिरफ्तार करने के लिए रखा था। बिलाखिर वो इनके करीब पहुंच गया। मगर जैसे ही उसने इन पर हमला करने की कोशिश की, इसका घोड़ा जमीन में धंस गया और इसका बाजू शल हो गया। इसने 3 मर्तबा हमला करने का इरादा किया, मगर तीनों मर्तबा ऐसा ही हुआ तो इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इसे माफ कर दिया, बल्कि फरमाया कि एक दिन ईरान के शहंशाह किसरा के खजाने लाए जाएंगे, तब इसके सोने के कंगन तुम्हें दिए जाएंगे। ये 623 ईस्वी का वाकया है। तारीख के माह साल के चंद मजीद वरक पलटते हैं। 629 ईस्वी में सुलह हुदैबिया के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ बादशाहों और हुक्मरानों को खत लिखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर अब्दुल्ला बिन खुजैफा नामी सहाबी शहंशाह फारिस के सामने पहुंचे, जो तमाम बाज़ंतीनी सल्तनत को फतह करने के बाद आबनाए बासफोरस के किनारे कुस्तुनतुनिया पर हमले का प्लान बना रहा था। शहंशाह फतह के नशे में चूर था। खत पढ़ते ही गजबनाक हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्ला दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई कि अनकरीब इसकी सल्तनत के भी इसी तरह टुकड़े हो जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई कब और किस तरह पूरी हुई? क्या फारिस की हजारों साल से कायम सल्तनत की तबाही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को फाड़ने की वजह से हुई, या इसके साथ साथ और भी अवामिल थे जो इस सल्तनत के जवाल का सबब बने? जजीरा नुमा अरब से बाहर इस्लामी फतुहात की तारीख पहले खलीफा राशिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सल्तनत फारिस के खिलाफ होने वाली फतुहात से शुरू होती है। अरब के मशरिक और शुमाल में उस वक्त की 2 आलमी ताकतें सल्तनत फारिस और सल्तनत रोम हजारा साल से इन खित्तों पर राज कर रही थीं।
मगर अरब के सहराओं से उठने वाली मुस्लिम अफवाज ने सिर्फ एक अशरे के अंदर ही सल्तनत फारिस और सल्तनत रोम के मशरकी हिस्से को सफाई हस्ती से मिटाकर उनकी जगह अजीम शान खिलाफत राशिदा की बुनियाद रखी। खिलाफत राशिदा की हदूद बलोचिस्तान के पहाड़ों से लेकर बहीरा रूम के पानियों तक और मंगोलिया के सब्जाजारों से लेकर मराकश के समंदरों तक वसी थीं। 7वीं सदी ईसवी के चौथे और 5वें अशरे के दौरान कई गुना ताकतवर, तरबियत याफ्ता और हर तरह के असलहे और जंगी सामान से आरास्ता मुनज़्ज़म रूमी और फारसी अफवाज की अरब के बादिया नशीनों के हाथों इबरतनाक शिकस्त यकीनन तारीख़ इंसानियत का ऐसा हैरत अंगेज वाक़या है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आखिर वो कौन सी कुव्वत थी जिसने मुसलमानों को इस काबिल बना दिया था कि वो बिला खौफ व खतर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन से टकरा जाते थे। आखिर वो कौन सा जज्बा था जो इन्हें मौत के खौफ से बेनियाज करके दुश्मन के सामने सीना सिपर कर देता था। आखिर ये किस तरह मुमकिन हुआ कि चंद हजार की अफवाज लाखों के लश्कर को शिकस्त फाश देने के काबिल हो गई। असली फ्रूट चंक्स के साथ पाकिस्तान का पहला और मुनफरिद फ्रूट जूस फ्रूटी फ्लोट, विटामिन सी से भरपूर 100% प्योर फ्रूट चंक्स के साथ। तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे? क्योंकि मेरे दांत है स्ट्रॉन्ग। हाँ, नई कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन की अमीनो पावर दांतों को बनाए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब खाना ठीक से चबाएंगे तभी तो मिलेगी सही ग़िज़ाइयत। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। हफ्ते में 3 डायलिसिस होते हैं अब्बू के। अब हर दिन यही फिक्र सवार रहती है कि इतने पैसे कहाँ से लाऊं। द किडनी सेंटर में इस वक्त सैकड़ों मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से बेशतर इसका महंगा इलाज कराने से कासिर है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात द किडनी सेंटर को दें और मरीजों और उनकी फैमिलीज के लिए सेहत की रोशन उम्मीद बने। लीजिए एक ग्लास इंश्योर सहर अफ्तार में, रहिए तंदुरुस्त तवाना माह रमजान में। पापा हमारे लिए यहाँ पाकिस्तान में एक ऐसा घर ले जिसकी फैसिलिटीज रिसोर्ट स्टाइल हो, जिसमें प्ले एरियाज, वाटर फाउंटेन्स, स्विमिंग पूल्स हो। जैतून सिटी ट्यूलिप ओवरसीज एन्क्लेव 3, 5 और 7 मरला रेजिडेंशियल ब्लॉक। इंडस हॉल नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के आखिरी सालों में तमाम जजीरा नुमा अरब को इस्लाम के झंडे तले मुत्तहद कर दिया था। यूं अरब की हजारों साल की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा मौका आया था कि तमाम अरब कबाइल और रियासतें एक मरकजी हुकूमत के तहत मुत्तहद हो गए थे। ईस्वी के आसपास सल्तनत रोम
और सल्तनत फारिस की इस्तेसाली ताकतों ने अरब के इत्तेहाद और दीन इस्लाम को अपने लिए खतरा समझते हुए मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर होने और यमन और अम्मान जैसे अहम इलाकों पर कब्जा करने के लिए जंगी तैयारियां शुरू कर दी थी। ताहम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में इन्हें इसका मौका नहीं मिला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनियाए फानी से रहलत फरमाने के बाद खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के पहले ही साल तमाम अंदरूनी फितनों और इंतशार को खत्म करने के बाद सल्तनत फारिस से पैदा होने वाले खतरात से निमटने का फैसला किया और हमेशा नाकाबिले शिकस्त रहने वाले अजीम मुस्लिम सिपाही सालार हजरत खालिद बिन वलीद को 18,000 की फौज के साथ दुश्मन के मुकाबले के लिए इराक रवाना किया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 633 ईस्वी में मेसोपोटामिया के इलाके में फारिस की अफवाज से कई जंगें लड़ी और अल-हिरा और अल जजीरा में सल्तनत फारिस के जेर नगी अरब हुक्मरानों को भी शिकस्त फाश दी। इस दौरान तकरीबन 15 जंगी मार्के हुए जिनमें दुश्मन की तरफ से कई अफवाज भेजी गईं, जो तादाद में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफवाज से बहुत ज्यादा थी, मगर मुसलमान अफवाज फारिस की तमाम अफवाज को शिकस्त पर शिकस्त देते हुए आगे बढ़ती रही। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आखिर वो कौन सी खास सलाहियत थी जिसकी बदौलत वो हमेशा नाकाबिले शिकस्त रहे? क्या ये इनकी जुर्रत व बहादुरी थी जो हमेशा इनकी फतह का बायस बनती थी, या कोई ऐसी खास वजह थी जो हमेशा इनकी फतह का सबब बनती थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सल्तनत फारिस के खिलाफ लड़ी जाने वाली अहम जंगों में जंगे काज़मा, मज़ार, वलीजा और उलीस की जंगें शामिल थीं। इन जंगों के नतीजे में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेसोपोटामिया के इलाके के अहम शहरों अल-हिरा, फराज, ऐनुल तमर और अंबार वगैरह फतह कर दी। सल्तनत फारिस के मरकज मदाइन की जानिब बढ़ने से कब्ल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जरूरत शाम में रूम के खिलाफ महसूस की गई, तो सफर हिजरी 13 में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें निस्फ लश्कर के साथ शाम के महाज पर जाने का हुक्म दे दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शाम रवाना होने के बाद मसना इब्ने हारिसा नामी मुस्लिम सिपाही सालार ने 10 रब्बिउल अव्वल 13 हिजरी बमुताबिक 13 मई 634 को 10,000 ईरानी फौजियों को बाबुल के मकाम पर शिकस्त दी। इस दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल फरमा गए। आपके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे खलीफा राशिद मुंतखब किए गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के पहले साल में नमारिक, जसर और बुयब की अहम जंगें हुई, जिनके नतीजे में मुसलमान सल्तनत फारिस में आगे बढ़ते गए। जसर की जंग में मुसलमान अफवाज के नुकसान के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंगी हिकमत अमली की बराह रास्त निगरानी शुरू करने का निज़ाम मुरतब किया। तमाम अहम मालूमात और जंगी नक्शे इनके सामने पेश करके सल्तनत फारिस के खिलाफ जंगी प्लान तरतीब दिए गए। आखिर क्या वजह थी कि फारिस के एक के बाद एक शहर मुसलमानों के हाथों फतह हो रहे थे? क्या ये मुसलमानों का अदल व इंसाफ
और हुस्न सलूक था जिसने उन शहरों के लोगों को मुसलमानों के साथ इल्हाक पर मजबूर कर दिया था। मुसलमानों की तलवार का खौफ था जिसने दुश्मनों को इतना खौफजदा कर दिया था कि वो एक के बाद एक शहर मुसलमानों के सुपुर्द करने लगे। वाक़ियत व बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा था। शाम, फलस्तीन, इराक, मिस्र, लबनान, अफगानिस्तान समेत वस्त एशिया की मौजूद कई रियासतें और मुमालिक इन सल्तनतों का हिस्सा थे। इन तमाम इलाकों के लोग इन आलमी ताकतों की बाहमी जंगों और उनके जुल्म सितम से बहुत परेशान थे। वो सदियों से किसी ऐसे मसीहा की आमद की दुआ कर रहे थे जो इन्हें रूम और फारिस के जुल्म से बचा सके। बिलाखिर इन मजलूमों की दुआएं कबूल हुईं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ। जिन्होंने इस्लाम की सूरत में एक ऐसा दीन और मुकम्मल निज़ाम हयात अता फरमाया जिसने तमाम जजीरा नुमा अरब को मुत्तहद करके एक ताकत बना दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही सल्तनत रोम के खिलाफ अस्कर जंगे मौता और गज़वा तबूक हुई। सल्तनत रोम की बाकायदा फतह और खिलाफत राशिदा में शमूलियत का आगाज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आखिरी साल यानी 634 ईस्वी में हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत का मनसब संभालते ही बहुत अहम चैलेंजेस का सामना किया। खिलाफत का पहला साल फितना इर्तिदाद, मुनकरीन ज़कात और झूठे नबियों की सरकोबी में गुजरा, जबकि दूसरे साल यानी 633 ईस्वी में सल्तनत फारिस से जंगों का आगाज हो गया। फारिस की मुहिम अभी जारी थी कि सल्तनत रोम के बड़े पैमाने पर फौजी तैयारियों की इतलात मौसूल होना शुरू हो गई। तो आपने सहाबा इकराम की मजलिस मुशावरत से मशवरा किया और मदीने मुनव्वरा में बैठकर दुश्मन का इंतजार करने की बजाय शाम पर हमला करने का मंसूबा बनाया। आपने मुस्लिम लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम फरमाया और हजरत उबैदा बिन जरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत शुराबील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 7-7 हजार के लश्कर के साथ मुख्तलिफ रास्तों से शाम पर हमला करने के लिए रवाना किया। इन चारों लश्करों की कुल तादाद 30,000 के करीब थी। ये चारों लश्कर अलग अलग रवाना हुए थे। अच्छाई,
زمین جیسی ہے، بیج کو درخت بنا دیتی ہے. دل کو مہربان بنا دیتی ہے. لالچ سے بے نیاز کر دیتی ہے. احساس کا جذبہ جگاتی ہے. اچھائی برکت جیسی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. اچھائی آذان جیسی ہے، اپنی طرف بلاتی ہے. جو اچھائی پر یقین اور عمل پر ایمان رکھتے ہیں، انہی کے لیے ہے بی او پی تقوی اسلامک بینکنگ. ایک یقین، ایک ایمان. تیرا میرا رشتہ پرانا سب سے ساتھ زندگی کا ہے، نبھانا تجھ سے رنگین رہے ہمیشہ تیری میری. Berger Paints introduces WeatherCoat Glow 365. It is antifungal, crack and dust resistant. Its new silane-based technology gives your house a glow that lasts many seasons. Let your house glow with WeatherCoat Glow 365. Berger Paints. Trusted worldwide. امی کیا سموسا؟ اس رمضان صبر کا پھل ہم لے آئیں گے. جو چاہو جہاں چاہو جب بھی چاہو. فوڈ پینڈا کا. آپ کا آرڈر. امی دودھ روح افزا. زیتون سٹی ٹیولپ اوورسیز انکلیو 3, 5 اور 7 مرلہ ریزیڈینشل پلاٹس. بکنگ 10% سے، ماہانہ قسط صرف 17,500 روپے سے. کال ناؤ 0800 11011. A project of زیتون. دیکھنا ابو، لیکن میں آپ سے بنائے پچھلے پاکستان کے لیے وکٹ لوں گا. بیمار پڑو گے تو کرکٹ کیسے کھیلو؟ بڑے خوابوں کو چاہیے بڑی حفاظت. جراثیم سے 100% یقینی حفاظت. نیا لائف بوائے. آپ نے کبھی سوچا کہ بہترین علاج کی جو سہولیات اور زندگی کی جو خوشیاں آپ کو میسر ہیں، کتنے لوگ ان سے محروم ہیں؟ آئیے اس رمضان اپنی زکوٰۃ اور عطیات ٹرانسپیرنٹ ہینڈز کو دیجیے. ٹرانسپیرنٹ ہینڈز، آئیں زندگی کو خوشیاں لوٹا. لیجیے ایک گلاس انشور سحر و افطار میں. رہیے تندرست و توانا ماہ رمضان میں. سریا عظیم وقف ہاسپٹل بڑھتی ہوئی آبادی اور غربت سے متاثر شہریان لاہور کے لیے معیاری طبی سہولیات میں اضافہ اور مستحق مریضوں کے لیے علاج معالجہ. آپ بنے ہمارے معاون. اپنی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات سریا عظیم وقف ہسپتال کو دیجیے. کوکا کولا بوٹلز پہ دیے گئے QR کوڈ کو سکین کرنے پر رزق ٹرسٹ کرے گا اہتمام رزق کا ان لوگوں کے لیے جنہیں ہماری ضرورت ہے. لیجیے ایک گلاس انشور سحر و افطار میں. رہیے تندرست و توانا ماہ رمضان میں. بھائی جان چھوٹی بھائی چائے کیسی بنی؟ چھوٹی پہلے کی طرح اتنی اچھی چائے بنانے پر تم اپنے بھائی سے انعام نہیں لوگی؟ دنیا مٹائے اپنا پن بڑھائے. سپریم ذائقہ اپنے پن کا. تو ٹرائی کرو اسپرائٹ لیمن منٹ کی ایکسٹرا تھرل جو کر دے روزے کی بھوک کو چل. ہفتے میں 3 ڈائلسس ہوتے ہیں ابو کے. اب ہر دن یہی فکر سوار رہتی ہے کہ اتنے پیسے کہاں سے لاؤں. The Kidney Center میں اس وقت سینکڑوں مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے بیشتر اس کا مہنگا علاج کرانے سے قاصر ہیں. اس رمضان اپنی زکوٰۃ اور عطیات The Kidney Center کو دیں اور مریضوں اور ان کی فیملیز کے لیے صحت کی روشن امید بنے. سب سے پہلے ہر طرح کے انگریڈینٹ اکٹھے کرو اور انہیں آپس میں ملا دو. خاص طور پر وہ جو مزے میں بالکل فرق ہو، کیونکہ ذائقے کا اصل میجک تو ساتھ رہنے میں ہے. ایک ایسا بینک جس کے منفرد اکاؤنٹ کی بدولت کسی کی مرجھائی ہوئی زندگی پھر سے کھل جائے. جب آپ کھولیں شرعی اصولوں کے مطابق فیصل رحمت بزنس اکاؤنٹ، جس سے انڈس ہاسپٹل اور شوکت خانم کو ملے فیصل اسلامی کی طرف سے عطیات، وہ بھی بنا کسی کٹوتی کے. دنیا کی سب سے بڑی اسلامک بینکنگ کنورژن کی راہ پر گامزن. پاکستان بھر میں
600 से जायद ब्रांचेस के नेटवर्क के जरिए पाएं बेशुमार मुफ्त सहूलियात। फैसल इस्लामी रहमत बिजनेस अकाउंट, कारोबार में बरकत रहमत के साथ। भाईजान छोटी भाई चाय कैसी बनी? छोटी, पहले की तरह इतनी अच्छी चाय बनाने पर तुम अपने भाई से इनाम नहीं लोगी? दुनिया मिटाए अपनापन बढ़ाए, सुप्रीम जायका अपनेपन का। लीजिए एक ग्लास इंश्योर सहर अफ्तार में, रहिए तंदुरुस्त तवाना माह रमजान में। तूने इतना दिया सुने मालिक मेरे, तूने इतना दिया सुने शाहों के शाह, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। आई विश पापा हमारे लिए यहाँ पाकिस्तान में एक ऐसा घर ले जिसकी फैसिलिटीज रिजॉर्ट स्टाइल हो, जिसमें प्ले एरियाज, वाटर फाउंटेन्स, स्विमिंग पूल्स हो। तो ट्राई करो स्प्राइट लेमन मिंट की एक्स्ट्रा थ्रिल, जो कर दे रोजे की भूख को चिल। आपने कभी सोचा कि बेहतरीन इलाज की जो सहूलियात और जिंदगी की जो खुशियां आपको मुयस्सर हैं, कितने लोग उनसे महरूम हैं। आइए इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात ट्रांसपेरेंट हैंड्स को दीजिए। ट्रांसपेरेंट हैंड्स, आए जिंदगी को खुशियां लौटा। यूफोन सुपर कार्ड महीने भर की बेफिक्री जरूर देगा। महीने भर की बेफिक्री से रहें हर वक्त कनेक्टेड, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। असली फ्रूट चंक्स के साथ पाकिस्तान का पहला और मुनफरिद फ्रूट जूस फ्रूटी फ्लोट, विटामिन सी से भरपूर 100% प्योर फ्रूट चंक्स के साथ। कराची में लाहौर में भी कोयटा की जो शायकी होगी, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। लिप्टन येलो लेबल टी का नया ब्लेंड लाया बेस्ट टेस्ट एवर, जो जिंदगी जगा दे। सबरोसो लाया फ्रोजन पैक में पहली बार चिकन कचौरी। स्टार्ट योर टेस्ट की एक न्यू स्टोरी विद सबरोसो चिकन कचौरी। Sabroso, the chicken specialist. This Ramzan, Sabroso brings you a feast to remember. 70 rupees off on economy packs of crispy poppers, nuggets, pakora, samosa, kofta and seekh kebab. Have a Sabroso Ramzan. From Chandrat shopping to Eid ka nashta and family khana, looking all new. Mehndi, bangles, handbags, sab matching. फिर हमारे फैशंस, सेल्फीज और स्टोरीज। ये ईद वाकई हमारी है, जैसे चाही वैसे पाई है। ईद मुबारक टू यू ऑल। स्टाइलो ईद प्रेट 22, जो चाहूं वो पाऊं। और लोगों से भली बात कहना। फैसल इस्लामी, पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का इस्लामी बैंक, हाईएस्ट शरिया रेटिंग और 600 से जायद ब्रांचेस के साथ फराहम कर रहा है सूद से पाक बैंकिंग की तमाम प्रोडक्ट्स। फैसल इस्लामी, बढ़ो यकीन के साथ।
کتنا اچھا ہوتا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے انجینئر بن سکتا. کتنا اچھا ہوتا میں ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کر سکتی. زکوٰۃ و عطیات دینے کے لیے ابھی 042-111-448-464 پر کال کریں یا آن لائن ڈونیشن کے لیے donate.akhuwat.org.pk پر وزٹ کریں تاکہ آپ کی زکوٰۃ اور عطیات پہنچیں ان تک جنہیں ان کی ضرورت ہے. کسی آس کو ٹوٹنے نہ دیں. تو ٹرائی کرو اسپرائٹ لیمن منٹ کی ایکسٹرا تھرل جو کر دے روزے کی بو کو چل. براٹ یو بائی لیمن منٹ کی ایکسٹرا تھرل جو کر دے روزے کی بو کو چل. ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے بھی زور و شور سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھی. اس کے پاس چونکہ لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی، اس لیے اسے پوری طرح یقین تھا کہ مسلمان مختلف محاذوں پر بٹ کر رومیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. قیصر روم تیاریوں کے سلسلے میں خود ہمس آیا، جو کہ شام کی بہت بڑی فوجی چھاونی تھی. قیصر روم نے بھی اپنے لشکر کے 4 حصے کیے اور ایک لشکر کا سالار اپنے بھائی تھیوڈورس کو مقرر کیا. نوے 90,000 کے اس لشکر کے مقابلے پر حضرت عمرو بن عاص کا لشکر تھا، جس کی تعداد صرف 7,500 کے قریب تھی. قیصر کے دوسرے لشکر کی تعداد 60,000 تھی اور اس کا سالار پیر نامی جنرل تھا. اس رومی لشکر کے مقابلے میں حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا، جس کے سپاہیوں کی تعداد 7,500 کے قریب تھی. رومیوں کے تیسرے لشکر کا سالار سرجیس تھا اور اس کی تعداد 90,000 تھی. رومیوں کا چوتھا لشکر بھی 60,000 کے قریب تھا. ان لشکروں میں سے ہر ایک کے مقابلے پر مسلمانوں کا صرف 7,500 کا لشکر تھا. تعداد میں دشمن سے بہت زیادہ کم ہونے کے باوجود مسلم افواج کا عزم اور حوصلہ آسمان کو چھو رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چاروں لشکروں کو یرموک میں جمع ہونے کا حکم دیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران فارس کے محاذ پر تھے اور سلطنت فارس کے مرکز پر حملہ کرنے کا پلان مرتب کر چکے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ وہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ یرموک پہنچیں اور مسلم لشکر کی کمان سنبھالیں. قیصر روم نے 1,00,000 کا لشکر جرار اجنادین میں جمع کر لیا تھا. اس سالاروں کو لکھا کہ سب اپنے لشکروں کے ساتھ اجنادین پہنچ جائیں. اجنادین میں ایک خون ریز جنگ ہوئی جس میں رومی افواج کو شکست ہوئی. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
आगे बढ़कर अगस्त 634 ईस्वी में दमिश्क का मुहासरा कर लिया। अभी ये मुहासरा जारी था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा सानी मुंतखब हो गए। ये मुहासरा 21 अगस्त से 19 सितंबर 634 ईस्वी तक जारी रहा। यहां तक कि रूम की बाज़ंतीनी सल्तनत का सदर मरकज यानी दमिश्क का शहर मुसलमानों के हाथों फतह हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहर के मशरकी सिंध से शहर की दीवार नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के सहरा नशीनों को चंद ही साल में मुत्तहद फरमाकर दुनिया की ताकतवर तरीन कौम बना दिया। ये एक ऐसा मौजज़ा है जिसकी इंसानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अरब के खाना बदोश और मुंतशिर कबाइल जो कि छोटी छोटी बातों पर अरसा दराज तक जारी रहने वाली बड़ी बड़ी जंगों में उलझ जाया करते थे, इस्लाम के पैगाम हिदायत की बदौलत मुत्तहद हो गए और इन्होंने देखते ही देखते चंद ही सालों में दुनिया की दोनों आलमी ताकतों को सफाए हस्ती से मिटा दिया। खलीफा सानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुस्लिम अफवाज ने सल्तनत फारिस और रूम की ईंट से ईंट बचा दी और हिंदुस्तान की सरहदों से लेकर मिस्र तक इस्लाम का परचम चैन लहरा दिया। ये वो वक्त था जब बरी जंग में मुसलमानों का कोई हरीफ न था और मुसलमानों की बरी अफवाज के मुकाबले में रूमी और फारसी अफवाज को हर महाज पर शिकस्त फाश हो चुकी थी। और उनके अजीम शान लश्कर मुस्लिम अफवाज के सामने तिनकों की तरह बह गए। इन तमाम तर फतूहात के बावजूद इस वक्त तक मुसलमानों की कोई बहरी फौज न थी, जबकि दूसरी तरफ बहरी जंग में रूम का कोई सानी न था। रूमी बहरिया का शुमार इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर बहरी फौज में होता था। 639 ईस्वी में मिस्र की फतह और सिकंदरिया की बंदरगाह पर मुसलमानों के कंट्रोल तक मुसलमानों ने बहरी फौज बनाने का नहीं सोचा था। बाज़ंतीनी रोम और फारिस की आलमी ताकतों को शिकस्त देने और इनका नाम और निशान मिटा देने के बावजूद मुसलमानों को बहरी फौज कायम करने का ख्याल क्यों नहीं आया? क्या इस वक्त तक बहरी फौज की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, या फिर मुसलमानों के पास बहरी फौज कायम करने के वसाइल और तजुर्बा नहीं था?
पहली मुस्लिम बहरिया कब और किसने बनाई? मुसलमानों को बहरी फौज कायम करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? खलीफा दोम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। इस्लामी हुकूमत सुरत से वसी हो रही थी। इन्हीं दिनों में मुसलमानों ने मिस्र पर भी अपनी फतुहात के झंडे गाड़ दिए। इस्लामी अफवाज न सिर्फ फनून हर्ब में पूरी तरह माहिर थी, बल्कि इसका हर सिपाही शौक शहादत से सरशार था। जमीनी जंग में इस वक्त दुनिया में कोई जबरदस्त से जबरदस्त फौज भी मुस्लिम अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इन तमाम फतूहात और फनून जंग में महारत के बावजूद मुसलमान फौज बहरी जंग के नुक्ता नजर से अभी तक ना तजुर्बेकार थी। मुसलमानों को अब तक ना बहरी जंग की जरूरत महसूस हुई थी और ना ही इनका वास्ता किसी ऐसे दुश्मन से पड़ा था जिसने इन पर बहरी जंग मुसल्लत करने की कोशिश की हो। इस दौर में बहरे रोम के किनारों पर आबाद मुमालिक दीगर मुल्कों के मुकाबले में न सिर्फ फने जहाज रानी में माहिर थे, बल्कि बहरी जंग में भी महारत रखते थे। लीजिए एक ग्लास इंश्योर सहर अफ्तार में, रहिए तंदुरुस्त तवाना माह रमजान में। मंसूरा अस्पताल लाहौर, खिदमत के 40 साल, जहां दर्द का इलाज 25 शोबाजात में हम दर्द करते हैं। अपनी ज़कात व अतियात मंसूरा अस्पताल को दें। इसीलिए आप हमें वोट दें। जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दें। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। तो ट्राई करो स्प्राइट लेमन मिंट की एक्स्ट्रा थ्रिल, जो कर दे रोजे की भूख को चिल। आपने कभी सोचा कि बेहतरीन इलाज की जो सहूलियात और जिंदगी की जो खुशियाँ आपको मुयस्सर हैं, कितने लोग उनसे महरूम हैं? आइए इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात ट्रांसपेरेंट हैंड्स को दीजिए। ट्रांसपेरेंट हैंड्स, आए जिंदगी को खुशियाँ लौटा। लीजिए एक ग्लास इंश्योर सहर अफ्तार में, रहिए तंदुरुस्त तवाना माह रमजान में। मंसूरा अस्पताल लाहौर, खिदमत के 40 साल, जहां सस्ती और मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी 25 शोबाजात में 47 से ज्यादा डॉक्टर्स की जेर निगरानी। जहां दर्द का इलाज हम दर्द करते हैं। अपनी ज़कात व अतियात मंसूरा अस्पताल को दें। कोका कोला बॉटल्स पे दिए गए QR कोड को स्कैन करने पर रिस्क ट्रस्ट करेगा एहतमाम रिस्क का उन लोगों के लिए जिन्हें हमारी जरूरत है। सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल, गुर्बत से मुतासिर शहरियान लाहौर के लिए मयारी तिब्बी सहूलियात में इजाफा। अपनी ज़कात, सदकात और खैरात सुरैया अजीम वक्फ अस्पताल को दीजिए। सुनो, अब चुन ही लिया है तो शर्माना कैसा? हूँ नहीं मैं कोई ऐसा वैसा। उम्मीद से ज्यादा मिलने का मजा कुछ अलग ही होता है दोस्त, इसीलिए टेलेनॉर लाया, कम में मोर से ज्यादा फायदा। हफ्ते में 3 डायलिसिस होते हैं अब्बू के। अब हर दिन यही फिक्र सवार रहती है कि इतने पैसे कहाँ से लाऊं। द किडनी सेंटर में इस वक्त सैकड़ों मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से बेशतर इसका महंगा इलाज कराने से कासिर है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात द किडनी सेंटर को दें और मरीजों और उनकी फैमिलीज के लिए सेहत की रोशन उम्मीद बने। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान और एहतिसाब की नीयत से
रमजान में रोजा रखा और रातों में क़याम किया, यानी नमाज तरावी पढ़ी, वो गुनाहों से इस दिन की तरह पाक हो जाता है जिस दिन वो बतने मादर से पैदा होते वक्त गुनाहों से पाक था। इरशाद बारी ताला है, बस तुम में से जो कोई इस महीने को पाले तो वो इसके रोजे जरूर रखे, और जो कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों के रोजे से गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए दुश्वारी नहीं चाहता, और उसके लिए तुम गिनती पूरी कर सको, और इसलिए कि उसने तुम्हें जो हिदायत फरमाई है उस पर उसकी बड़ाई बयान करो, और इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। सबसे ज्यादा अक्लमंदी परहेजगारी है। लिप्टन येलो लेबल टी का नया ब्लेंड लाया बेस्ट टेस्ट एवर जो जिंदगी जगा दे। सबरोसो लाया फ्रोजन पैक में पहली बार चिकन कचौरी। स्टार्ट योर टेस्ट की एक न्यू स्टोरी विद सबरोसो चिकन कचौरी। सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट। This Ramzan, Sabroso brings you a feast to remember. 70 rupees off on economy packs of crispy poppers, nuggets, pakora, samosa, kofta and seekh kebab. Have a Sabroso Ramzan. Fancy? Trendy too. ऐसी sunny trips में I want summery pair of shoes. Good feels and lots of happiness, which I got Stylo से। Stylo Eid 22, जो चाहूं वो पाऊं। और उन्हें चाहिए कि माफी और दरगुजर से काम लें। फैसल इस्लामी, पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का इस्लामी बैंक, हाईएस्ट शरिया रेटिंग और 600 से जायद ब्रांचेस के साथ फराहम कर रहा है सूद से पाक बैंकिंग की तमाम प्रोडक्ट्स। फैसल इस्लामी, बढ़ो यकीन के साथ। कितना अच्छा होता मैं आला तालीम हासिल करके इंजीनियर बन सकता। कितना अच्छा होता मैं डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत कर सकती। ज़कात और अतियात देने के लिए अभी 042 111 448 464 पर कॉल करें या ऑनलाइन डोनेशन के लिए donate.akhuwat.org.pk पर विजिट करें, ताकि आपकी ज़कात और अतियात पहुँचे उन तक जिन्हें इनकी ज़रूरत है। किसी आस को टूटने न दें। तो ट्राई करो स्प्राइट लेमन मिंट की एक्स्ट्रा थ्रिल जो कर दे रोजे की भूख को चिल। ब्रॉट यू बाय लेमन मिंट की एक्स्ट्रा थ्रिल जो कर दे रोजे की भूख को चिल। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में सहरी का वक्त खत्म हुआ चाहता है। وبصوم غد نويت من شهر رمضان
अपने राजों की हिफाजत करो। बेशक अल्लाह ताला दिलों के हालात से बाखबर है। बहरे रोम और इससे मुल्हिक समंदरों में रूमी बहरिया के बड़े बड़े बहरी बेड़े और अहम जजीरों पर इनकी फौजी छावनियां मौजूद थीं, जिनकी वजह से मिस्र का इलाका बहरी हमले के खतरे की जद में था। फातह मिस्र के बाद अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से बहरी जंग की तैयारी की इजाजत चाही। आपने वहां की मुकम्मल सूरत हाल से आगाह करने का हुक्म दिया। अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब में लिखा कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुजाहिद दुनिया के बेहतरीन सिपाही हैं, लेकिन बहरी जंग की हिकमत अमली में रोमियों को हम पर बरतरी हासिल है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जंगी कश्तियां नहीं हैं और हमारी अफवाज बहरी जंग की तरीक़ेकार से नावाकिफ है। तमाम सूरत हाल को देखते हुए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहरी जंग की इजाजत अता नहीं फरमाई। क्या आपके नजदीक अंदरूनी दिफा को मजबूत करना ज्यादा अहम था, या आप बिला जरूरत मुसलमान सिपाहियों को खतरात में नहीं डालना चाहते? बहरे रूम में रूमी हुकूमत के कई बड़े बहरी मराकज़ थे, जो कि शाम और मिस्र के साहिल के करीब होने की वजह से एक बड़ा खतरा थे। इन बहरी मराकज़ को फतह किए बगैर शाम और मिस्र की हिफाजत मुमकिन न थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में रोमियों की किसी किस्म का कोई हमला करने की हिम्मत न हुई, मगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के पहले ही साल यानी 645 ईस्वी में रूमी बहरी बेड़ों ने मिस्र पर हमला करके इस्कंदरिया और अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में अफवाज भेजी, जिन्होंने रूमी अफवाज को शिकस्त देकर मिस्र का इलाका वापस हासिल कर लिया। रोमियों की इस बहरी हमले के बाद मुस्लिम बहरिया का क़याम नागुज़ीर हो गया। तब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों का पहला बहरी बेड़ा तैयार करने का हुक्म दिया। इस शर्त के साथ इजाजत दी गई कि ना तो लोगों को अपनी राय से मुंतखब किया जाए, ना इनमें कुरानदाजी की जाए, बल्कि इन्हें इख्तियार दिया जाए कि जो कोई खुशी से बहरी जहाज के लिए तैयार हो, इसे लिया जाए और इसकी तरह से इमदाद व मावनत की जाए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से बहरी बेड़े को तैयार करने की इजाजत मिलने के बाद हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े जोश व खरोश के साथ बहरी बेड़े की तैयारी शुरू कर दी। अब्दुल्ला बिन साद ने एक मजबूत बहरिया की तामीर और तश्कील पर जाती तवज्जो दी और एक हुनरमंद अमीरुल बहर साबित हुए। बहरी मुहिम का ऐलान कर दिया गया, जिसके जवाब में जज्बा जिहाद से सरशार मुजाहिदीन इस्लाम शाम और मिस्र का रुख करने लगे।
28 हिजरी में इस्लामी तारीख की पहली बहरिया पूरी शान और शौकत, तैयारी और ताकत के साथ बहरे रूम में उतरे। लेकिन वहां के बाशिंदों ने मुसलमानों के साथ सुलह कर ली। आखिर क्या वजह थी कि बहरी जंग में शिरकत के लिए किसी भी सिपाही को मजबूर नहीं किया गया, मगर इसके बावजूद तमाम मुसलमान सिपाही इसमें शरीक होना चाहते थे। आखिर वो कौन सा जज्बा था जो इन्हें बहरी जंग की तमाम तर सख्तियों और खतरात के बावजूद बहरी जंग में शामिल होने पर आमादा कर रहा था? (639 ईस्वी में हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो पूरी बहरी ताकत और अजीम शान बहरी बेड़े के साथ, जिसमें तकरीबन 500 के करीब बहरी जहाज शामिल थे, कब्रस की बहरी छावनी की तरफ रवाना हुए और मुस्लिम बहरी अफवाज ने बहादुरी से लड़ते हुए कब्रस को फतह कर लिया। इस पहली बहरी लड़ाई और फतह कब्रस में हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत शद्दाद बिन ओस रजी अल्लाह ताला अन्हो समेत दीगर कई साहबा इकराम शरीक थे। इस लड़ाई में रोमियों को बदतरीन शिकस्त हुई और मुसलमानों को तारीखी फतह हासिल हुई। कदम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे। लीजिए एक ग्लास इंश्योर सहर अफ्तार में, रहिए तंदुरुस्त तवाना माह रमजान में। जिंदगी में हर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश एक घर ऐसा जहां सुकून, चैन और अपनों का प्यार जिंदगी को मुकम्मल बना दे। सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल गुर्बत से मुतासिर शहरियान लाहौर के लिए मयारी तिब्बी सहूलियात में इजाफा। अपनी ज़कात, सदकात और खैरात सुरैया अजीम वक्फ अस्पताल को दीजिए। कोका कोला बॉटल्स पे दिए गए QR कोड को स्कैन करने पर रिस्क ट्रस्ट करेगा एहतमाम रिस्क का उन लोगों के लिए जिन्हें हमारी जरूरत है। तूने इतना दिया सुने मालिक मेरे, तूने इतना दिया सुने शाहों के शाह, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। लीजिए एक ग्लास इंश्योर सहर अफ्तार में, रहिए तंदुरुस्त तवाना माह रमजान में। जैतून सिटी ट्यूलिप ओवरसीज एनक्लेव 3, 5 और 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स। बुकिंग 10% से, माहाना किस्त सिर्फ 17,500 रुपए से। कॉल नाउ 0800 111011। अ प्रोजेक्ट ऑफ जैतून। असली फ्रूट चंक्स के साथ पाकिस्तान का पहला और मुनफरिद फ्रूट जूस फ्रूटी फ्लोट, विटामिन C से भरपूर।